चलिए, स्वागत करता हूँ 10th की कक्षा का। आज हम आगे देख रहे हैं सूरदास का पहला पद। बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी से आपको सर्वप्रथम व्याख्या करनी है और मन से करनी है, ये ध्यान रखिए। इसलिए बड़े ध्यान से हर शब्द को समझिएगा। बूझत इसमें जो क्या हो रहा है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो है श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में खेल रहे हैं, वहाँ से राधा जी आती दिखाई दी। तो प्रथम मिलन का वर्णन है किसका? कृष्ण और राधा का। जब कृष्ण ने पहली बार राधा जी को देखा और उनसे क्या प्रश्न किए, किस प्रकार से वो उन्होंने जो है राधा जी को बहला लिया, फुसला लिया और अपने साथ खेलने के लिए राजी किया, तो उसका वर्णन इसमें सूरदास ने दे रखा है। तो इसमें कौन सा रस है आप बता सकते हैं? श्रृंगार है, श्रृंगार है। श्रृंगार में भी कौन सा है? संयोग श्रृंगार। ये ध्यान रखिएगा। ये बातें कहाँ काम आएगी? ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा सरल और सुबोध है। ये सारी बातें कहाँ काम आएगी? ये आएगी विशेष में काम। तो देखें क्या कहा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत यानी पूछना, बूझत यानी पूछना। श्री कृष्ण जब राधा जी को प्रथम बार देखते हैं और उनसे पूछते हैं कौन तू गोरी, कि हे गोरी तुम कौन हो? हे गोरी तुम कौन हो? कहाँ रहती? काकी है बेटी। काकी यानी किसकी? कहाँ रहती, कहाँ रहती हो? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? किसकी बेटी हो? देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि तुम्हें ब्रज की गलियों में, खोरी यानी गलियां, खोरी यानी गलियां। क्या कहा कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? इन ब्रज की गलियों में तुम्हें कभी देखा नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवती। राधा जी वापस उत्तर देती हैं और कहती हैं हमें ब्रज आने की क्या आवश्यकता है? खेलत रहत अपनी ही पोरी। पोरी यानी दहलीज, पोरी यानी दहलीज। पुराने घरों के अंदर जो है एक दहलीज बनी होती है, एक सीमा बनी होती है, उसका भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो घर की जो दहलीज है उसको बोला है पोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, हमें ब्रज आने की क्या आवश्यकता? ये कौन कह रहा है? राधा जी कह रही है। किसको कह रही हैं? कृष्ण जी को। खेलत रहता अपनी पोरी, हम तो अपनी घर की दहलीज में ही खेला करती हैं, हम वहीं घर की दहलीज में ही हम तो खेला करती हैं, हमें ब्रज आने की क्या आवश्यकता है? तब राधा जी और वापस क्या कहती हैं? सुनत रहती श्रवंदनी नंद ड्योढ़ा। ड्योढ़ा का मतलब होता है पुत्र। राधा जी कहती है कृष्ण जी को, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से क्या है? अपरिचित हैं। अभी पता नहीं है कि ये कृष्ण है और उन कृष्ण को पता नहीं है कि ये राधा है, ठीक है। तो राधा जी कहती है सुनत रहती श्रवंदनी नंद ड्योढ़ा। क्या ऐसा सुना है कि इन ब्रज की गलियों में एक नंद का बेटा रहता है? वास्तव में नंद का बेटा था कौन? वो कृष्ण ही थे, लेकिन राधा जी को ये पता नहीं कि यही है। तो क्या कहती हैं? सुनत रहती श्रवंदनी नंद ड्योढ़ा। क्या ऐसा सुना है कि इन ब्रज की गलियों में एक कृष्ण का पुत्र रहता, नंद का पुत्र रहता है, करत फिरत माखन दधी चोरी, जो चलते फिरते मक्खन दूध की चोरी करता है। वापस कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं? तुमरो कहा चोरी हम लें। कि अगर हम चोरी भी करते हैं, तब कह दिया कि मैं ही कृष्ण हूँ। और क्या कहा कि अगर हम चोरी करते हैं, चोरी हम ले हैं, अगर हम चोरी करते हैं तो तुम्हारा क्या ले लेंगे? किसको कहा? राधा जी को। क्या कहा कृष्ण जी ने? कि अगर हम चोरी भी करते हैं तो तुम्हारा क्या ले लेंगे? खेलन चलो संग मिली जोरी। ऐसा करें कि अपन दोनों साथ में खेलने के लिए चलते हैं। ये ऑफर किसने दिया? कृष्ण जी ने। किसको दिया? राधा जी को। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भुरई। भुरई यानी बहलाना, बहकाना। राधिका भोरी, भोरी का मतलब होता है भोली, मासूम। क्या कहा? सूरदास कहते हैं कि चतुर श्री कृष्ण ने, रसिक शिरोमणि यानी चतुर श्री कृष्ण ने अपनी बातों में राधा जी को बहका लिया, फुसला लिया और राधा को, भोली राधा को अपनी बातों में बहलाकर, फुसलाकर चतुर श्री कृष्ण ने उनको अपने साथ खेलने के लिए क्या कर लिया? राजी कर लिया। तो ये प्रथम मिलन का वर्णन है। जो लास्ट लाइन है उसका वर्णन मैं वापस करता हूँ। सूरदास कहते हैं कि चतुर श्री कृष्ण ने भोली राधा जी को अपनी बातों में बहला लिया, फुसला लिया और संग खेलने के लिए राजी कर लिया। तो ये प्रथम मिलन का वर्णन है। एक बार वापस सुन लीजिए अर्थ। जब कृष्ण राधा जी को प्रथम बार देखते हैं और पूछते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, के श्री कृष्ण जो है राधा जी से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो,
कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, इन ब्रिज की गलियों में तुम्हें कभी देखा नहीं है। तो राधा जी प्रत्युत्तर देती है और कहती हैं कि हमें ब्रिज आने की क्या आवश्यकता, हम तो अपनी घर की दहलीज में ही खेला करती हैं। ऐसा सुना है कि ब्रिज में एक नंद का बेटा है जो चलते फिरते मक्खन और दूध की चोरी करता है। तब कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि अगर हम चोरी भी करते हैं तो तुम्हारा क्या ले लेंगे या तुम्हारा क्या लिया है, ऐसा करें हम दोनों संग मिलकर खेलने के लिए चलते हैं। सूरदास कहते हैं कि चतुर श्री कृष्ण ने भोली राधा को अपनी बातों में बहला लिया, फुसला लिया और संग खेलने के लिए राजी कर लिया। तो ये आपका पहला पैरा है। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, तो इसको अपनी लैंग्वेज में आपको बनाना है। मैंने दो बार आपको दोहरा दिया है, बिना देखे इसकी सप्रसंग व्याख्या आप करेंगे। सबसे पहले संदर्भ करेंगे, उसके बाद में प्रसंग करेंगे, उसके बाद में व्याख्या करेंगे और फिर अंत में क्या करेंगे, विशेष करेंगे। अगली वीडियो में हम चलेंगे जो है आपके नेक्स्ट जो आपका पद है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।